पिछले भाग में आपने देखा। तो तुम? डर के मारे गोमती का हलक सूख गया। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था और उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। आंखों की पुतलियां सफेद होकर बाहर को आ चुकी थी। उसने एकटक मेघना की ओर देखा और मेघना के हाथ में बंधा वो रक्षा सूत्र वहीं खुलकर गिर गया। उसी समय वो आत्मा फिर से मेघना के शरीर के भीतर प्रवेश कर गई और मेघना ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मरोड़कर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी मां को देखा। कहा था ना मैंने, अपना बदला तो मैं लेकर ही जाऊंगी गोमती। पहचान तो गई हो ना मुझे? गोमती डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। ये सच नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन सामने खड़ी मेघना की भयानक हंसी उस पर कहर ढा रही थी। उस हंसी के पीछे छुपे शब्द मानो उसकी आत्मा को चीर रहे थे। अपनी करनी का फल तुझे मिलेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मरी थी, उसी तरह तू अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को तड़पते हुए देखेगी। गोमती का दिल दहल उठा। उसकी आंखों में डर और दर्द एक साथ छलक रहा था, जैसे कोई पुराना राज अचानक उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। वो रो पड़ी और थरथराती हुई आवाज में उस आत्मा से रहम की भीख मांगने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं तुमसे अपनी बेटी की जान की भीख मांगती हूँ। तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। इतना कहकर गोमती ने कांपते हाथों से अपनी ही गर्दन पर चाकू रख लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उसकी हालत देखकर मेघना और जोर जोर से हंसने लगी और उसने गोमती से कहा, खुद की बेटी को तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे? भूल गई मेरे साथ क्या हुआ था? करीबन 35 साल पहले राजस्थान के राजघराने में एक नर्तकी चंद्रमुखी नृत्य कर रही थी। राजा जी एकटक बस चंद्रमुखी को नृत्य करते हुए देख रहे थे और रानी की नजरें राजा जी पर ही टिकी थी। चंद्रमुखी के लिए राजा की आंखों में जो भाव थे वे रानी को स्पष्ट समझ आ रहे थे। इस नर्तकी चंद्रमुखी के इरादे मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। अपने रूप से वो राजा को बहलाना चाहती है, मेरा स्थान लेना चाहती है, लेकिन मेरे होते ये कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रात के पहर चंद्रमुखी राजमहल से अपने घर के लिए निकल रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबराकर पीछे मुड़ी तो उसके पीछे राजा जी खड़े थे। राजा जी, आप? डरो मत चंद्रमुखी। तुम्हारे लिए मैं ये नए घुंघरू लेकर आया था। तुम्हारे पाँव में बंधे घुंघरू बहुत सुंदर लगते हैं, सोचा तुम्हें भेंट कर दूं। परंतु राजा जी, इसकी क्या जरूरत है? रख लो चंद्रमुखी, प्यार से दे रहा हूं। राजा जी की भेंट को वैसे भी कोई कभी अस्वीकार नहीं करता। राजा जी अक्सर सबको भेंट दिया करते थे, इसलिए चंद्रमुखी ने सीधी सरल भाव से वो घुंघरू ले लिए। पर खिड़की पर खड़ी रानी ये सब देख रही थी और ये देखकर उसका खून खौल उठा। ये चंद्रमुखी अपनी हरकतों से ऐसे बाज आने वाली नहीं है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इसने राजा जी पर कि राजा जी इतने मेहरबान हुए जा रहे हैं। अपनी खूबसूरती से इसने राजा जी को अपने जाल में फंसा लिया है। इसी कारण अब राजा जी मेरी तरफ नहीं देखते। इसका मैं ऐसा हाल करूंगी कि खुद को कभी आईने में देख भी ना पाए। राजा के महल में वापस आने के बाद रानी चुपके से चंद्रमुखी के पीछे गई और उसका रास्ता रोक लिया। रानी सा, आप इतनी रात को यहाँ पर? सच सच बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? इरादे क्या है तुम्हारे? तुम जानती हो ना, गर्भ से भी हैं हम। राजा का अंश पल रहा है हमारे अंदर। मैं कुछ समझी नहीं रानी सा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हो। ज्यादा ना समझ बनने का नाटक मत करो, समझी? मेरे पति पर, राजा जी पर अपनी नजरें टिकाई हुई हो तुम। अपने रूप से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो, मेरी जगह लेना चाहती हो। लेकिन एक बात की गांठ बांध लेना कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अगर फिर से राजा जी को बहलाने की कोशिश भी की तो उसके ऊपर अफसोस करोगी तुम। बस
बहुत हो गया रानी सा। अगर मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। मैं बस आपके महल में नृत्य करने आती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है और उसके लिए पैसा कमाना मेरी जिम्मेदारी है। आप जैसा सोच रही हैं, मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं है। चंद्रमुखी की बातें सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ गया। वो छिपते हुए रात को महल में दाखिल हुई, मगर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। इसी तरह पूरी रात गुजरी। अगले रोज जब चंद्रमुखी महल में नृत्य करने आई तो रानी उस कमरे में गई जहां चंद्रमुखी अपने नृत्य के वस्त्र बदला करती थी। रानी ने चंद्रमुखी के दुपट्टे से उसके कुछ टूटे हुए बाल उठा लिए। आधी रात को वो महल के एक सुनसान कमरे में गई। कमरे के बीचों बीच एक दीपक जलाया और उसके इर्द गिर्द 4 दीपकों से एक घेरा बना दिया। रानी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अपने हाथ में एक काले रंग की गुड़िया पकड़ी। चंद्रमुखी के बालों को उसने गुड़िया पर लपेट दिया और फिर उसके भीतर कीलें गाड़ दी। अब तू देख कैसे तेरा ये सुंदर रूप किसी मुर्दे की तरह हो जाएगा। राजा जी को बहकाने चली थी ना, तेरा तो अब वो हाल होगा कि तड़प तड़प कर अपनी मौत मांगेगी तू। रानी ने काले कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया। वो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और सीधे चंद्रमुखी के घर की ओर बढ़ी। महल से थोड़ी ही दूर चंद्रमुखी का एक टूटा फूटा छोटा सा मकान था। रानी ने उसके घर के पिछले हिस्से की मिट्टी खोदी और उस गुड़िया को वहां गाड़ दिया। सबसे छिपकर कुछ देर बाद वो वापस महल लौटी और अपने कक्ष में आकर सो गई। ऐसा क्या हो गया तुझे? कल रात तक तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया तुझे? देखूं जरा, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? विमला ने चंद्रमुखी के माथे को छूकर देखा तो उसका माथा बिल्कुल गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। विमला ने कई दिन तक वैद्य जी से चंद्रमुखी का इलाज करवाया, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह हो चुका था। चंद्रमुखी, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब इतनी बदसूरत हो गई थी कि खुद को भी आईने में नहीं देख पा रही थी। और जब उसने हिम्मत करके आईने में झांका तो अपने ही रूप को देखकर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो जमीन पर बैठी थी, चेहरा दोनों हाथों में छिपाए, और लगातार रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेहरा सूज चुका था, आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर में जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी। सांसें भारी और आवाज कांपती हुई। वो कभी अपने चेहरे को छूती, कभी आईने की तरफ देखती, फिर सिर झुकाकर सिसकने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई गहरी आग जल रही हो जो उसे अंदर से खा रही थी। उसकी त्वचा तप रही थी और पूरे शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थीं, और लगातार वो भगवान से अपने मौत की दुआ मांग रही थी। चंद्रमुखी की हालत देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। जब उसकी बीमारी वैद्य के पकड़ में नहीं आई तो उसकी माँ ने तांत्रिकों का सहारा लिया, मगर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। तंत्र की क्रिया, काला जादू किया गया है तुम्हारी बेटी पर, मगर इसका तोड़ सिर्फ वही कर सकता है जिसने इसे किया है। उसके अलावा कोई तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर सकता। ये इसी तरह तड़पेगी और कोई इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। मगर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई भला मेरी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस क्रिया का प्रयोग इसके ऊपर किया गया है उसका तोड़ वो क्रिया करने वाले के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। किसी ने अपनी ईर्ष्या में तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया है, मगर तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन उसे अपनी करने का फल भोगना ही पड़ेगा। किसी के साथ बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता, अपनी करनी वो खुद भोगेगा। तुम भगवान से प्रार्थना करो, शायद अब भगवान ही इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तांत्रिक बाबा भी हार कर वहां से चले गए, मगर उस दिन के बाद चंद्रमुखी की हालत और बद से बदतर हो गई। चंद्रमुखी की माँ उसके लिए खाना लेकर आई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी माँ ने उसे उठाने के लिए अपने हाथ का सहारा दिया, तो उसकी माँ ने अपने हाथ पर कुछ महसूस किया। जब उन्होंने चंद्रमुखी का बैठाकर उसकी पीठ की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि चंद्रमुखी की पीठ पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे।
और उसकी कमर का मांस बिल्कुल गल चुका था। शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बिमला ने अपनी आंखों में आंसू भरे, जल्दी से उन कीड़ों को उसकी कमर से झाड़ा और रोते हुए चंद्रमुखी को खाना खिलाया। वो ठीक से खाने का एक निवाला भी नहीं खा पा रही थी। सारा खाना उसके मुंह से बार बार नीचे गिर रहा था। अब मुझसे अपनी बच्ची की ये हालत नहीं देखी जाती भगवान। अगर तू मेरी बच्ची को ठीक नहीं कर सकता तो उसे अपने पास बुला ले और मुझे भी अपने पास बुला ले। अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ मैं। विमला ने चंद्रमुखी के शरीर पर दवाई का लेप लगाया और रोते रोते अपनी चारपाई पर लेट गई। अगली सुबह जब चंद्रमुखी ने अपनी माँ को आवाज दी तो उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रमुखी ने उठकर देखा तो उसकी माँ चल बसी थी। इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा उसका और कोई नहीं था। चंद्रमुखी की आंखों से फूट फूट कर आंसू बह रहे थे। चंद्रमुखी के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी उसके घर में इकट्ठा हुए और उसकी माँ की अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू की गई। माँ की अंतिम क्रिया के बाद चंद्रमुखी अपने घर में किसी जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी रानी उसके घर में आई। सुना मैंने कि तुम्हारी माँ चल बसी। बड़ा दुख हुआ सुनकर, और तुम्हारी हालत देखकर भी। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तुमने भी कुछ ऐसा किया होगा जिसका फल अब भोग रही हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कारण है। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी ये हालत है और तुम्हारी वजह से ही आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद की वजह से। कहा था मैंने मेरे पति से दूर रहो, लेकिन तुम्हें तो रानी की जगह लेनी थी। अब दिखा दी ना मैंने तुम्हें तुम्हारी असली जगह। ऐसा हाल किया है मैंने तुम्हारा कि ना तो जी पाओगी और ना मर पाओगी। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे हाल में देखकर। अब इसी तरह भुगतो और तड़प तड़प कर अपनी मौत आने का इंतजार करो। रानी के मुंह से जब चंद्रमुखी को सच पता चला तो उसके गुस्से का बवंडर फुट पड़ा। रानी उसकी हालत पर हंसती हुई वहां से चली गई, मगर चंद्रमुखी के लिए अब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई थी। पहले तो वो अपनी माँ को देखकर जैसे जैसे जी रही थी, मगर माँ के चले जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो इस तरह दर्द में तड़प रही थी कि उसने खुद ही मौत को गले लगाने के बारे में सोच लिया। उसने कमरे में रखी छुरी उठाई और अपनी गर्दन पर रख ली। उसकी आंखों से पीड़ा के वो आंसू लगातार बह रहे थे। तेरी वजह से मेरी हालत हुई है गोमती। तेरी वजह से मेरी माँ इतने दुख में इस दुनिया को छोड़कर गई है और आज मैं तेरी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। श्राप है ये मेरा। एक दिन वापस लौटूंगी और उस दिन तबाह कर दूंगी तुझे और तेरे पूरे खानदान को। जिस तरह मैं तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हूँ, वही दृश्य एक दिन तेरी आंखों के सामने आएगा। तू भी अपनी मौत की भीख मांगेगी, अपने परिवार की मौत की भीख मांगेगी, लेकिन मौत नसीब नहीं होगी तुम्हें। चंद्रमुखी ने उसी समय खुद को खत्म कर लिया, मगर जिस तरह उसने तड़पते हुए खुद की जान ली, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, बल्कि बदले के लिए भटकने लगी। कुछ दिन बाद रानी के प्रसव के दिन आए। देर रात उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। शाही राजघराने की दाई को वहां पर लाया गया। रानी बुरी तरह दर्द से बिलख रही थी। तभी कुछ देर बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर उस बच्चे को देखकर दाई माँ की चीख निकल गई। बच्चा मृत था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी देह पर तंत्र का एक निशान बना था, जिसे देखकर दाई माँ बहुत कुछ समझ गई। क्या हो गया दाई माँ? बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है रानी कि आपका बच्चा मृत पैदा हुआ है, बल्कि आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। कोई अतृप्त आत्मा हावी हो रही है आपके ऊपर। आपका वंश नहीं बढ़ने देगी वो। किसी बाबा को बुलाकर अपना इलाज करवा लीजिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं दाई माँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। झाड़ फूक करवा लीजिए, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा रानी सा। रानी अपने बच्चे की मौत से उभरी भी नहीं थी कि कुछ ही दिन बाद एक रात उसे महल में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर रानी के पूरे शरीर में डर दौड़ गया।
वह पसीने से भीग चुकी थी और भय से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो घबराते हुए उठी, मगर जैसे ही उसने सामने की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। चंद्रमुखी ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था और वो भयानक तरीके से हंसते हुए रानी की ओर बढ़ रही थी। उसे देखकर रानी अपने कदम पीछे करने लगी, लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। चंद्रमुखी की आत्मा उसके ऊपर झपट पड़ी। रानी जोर से चीखी। उसकी चीख से पूरा महल गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर राजा की आंख खुल गई। राजा दौड़कर आया और रानी को बिस्तर पर बैठाया। क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? और तुम चिल्ला क्यों रही थी? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, वो आई थी। वो मुझे मारने के लिए आई थी। उसने मेरे बच्चे को भी मार डाला था। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। कौन? किसने तुम्हारे बच्चे को मार डाला? और कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगी? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी की आत्मा, वही आई थी। आप तांत्रिक बाबा को बुलाइए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या? चंद्रमुखी की आत्मा? मगर वो तुम्हें परेशान क्यों करेगी? भला तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? डर के मारे रानी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। वो रात जैसे तैसे कट गई। अगले दिन राजा ने एक तांत्रिक को महल में बुलाया। सांझ होते ही तांत्रिक ने महल में एक घेरा बनाया और घेरे के भीतर अग्नि प्रज्वलित करके बैठ गया। उसने कुछ मंत्र पढ़ते हुए चंद्रमुखी की आत्मा को वहां आने का न्योता दिया। तभी रानी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वह जोर जोर से हंसने लगी। रहने दे तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसने जो कर किया है उसका फल इसे भोगना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरी माँ और मैं तड़प कर मरे हैं। इसे भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। न इसके वंश को आगे बढ़ने दूंगी, न इन दोनों को जीने दूंगी। ये आत्मा बहुत खतरनाक हो चुकी है राजा जी। इसे मैं मुक्ति नहीं दिला सकता। इसका कुछ और निवारण करना होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तांत्रिक। अपना बदला मैं जरूर पूरा करूंगी। तांत्रिक ने सभी को महल के बाहर खड़ा कर दिया और रानी को अपने मंत्रों की शक्ति से महल की चौखट पर खड़ा कर दिया। वह लगातार मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे और रानी के शरीर पर भभूति छिड़कते जा रहे थे। रानी के भीतर चंद्रमुखी की आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी। तांत्रिक ने महल के चारों ओर भभूति से एक चौकोर घेरा बना दिया। कुछ देर की क्रिया के बाद उन्होंने रानी के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया। महल के बाहर बने घेरे के कारण चंद्रमुखी की आत्मा महल से बाहर नहीं निकल सकी और गंगा जल के स्पर्श से वह रानी के शरीर के भीतर टिक भी नहीं सकी। इसलिए उसे रानी का शरीर छोड़कर महल के भीतर प्रवेश करना पड़ा। उसी समय रानी का शरीर कमजोरी से निढाल होकर महल के बाहर गिर पड़ा। मौके का लाभ उठाकर तांत्रिक ने महल का दरवाजा बंद कर दिया और उस पर अभिमंत्रित ताबीज और धागे बांध दिए ताकि चंद्रमुखी की आत्मा हमेशा के लिए महल के भीतर कैद रह जाए। मैंने मंत्रों की शक्ति से उसकी आत्मा को महल के भीतर कैद कर दिया है। अभी के अभी इस महल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ और इतना दूर जाओ कि कभी यहाँ वापस ना आ सको। ये दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हैं। यदि कभी ये खुल गए तो वे तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। चले जाओ, अभी चले जाओ। राजा के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। वह रानी को लेकर दूर एक छोटे से गांव में जाकर बस गया। चंद्रमुखी की आत्मा भले ही महल में कैद कर दी गई थी, लेकिन उसके श्राप से राजा दरिद्र हो गया। ना उसके पास धन रहा, ना ही कोई संपत्ति। समय बीतता गया। रानी ने 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन हर बार संतान जन्म लेने के कुछ ही समय बाद चल बसती। हर नई उम्मीद के साथ एक नई त्रासदी जुड़ती चली गई। 11 साल बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर उसी क्षण राजा की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से रानी मानो श्रापित हो गई थी। धीरे धीरे वही स्थिति रानी गोमती की होने लगी जो कभी चंद्रमुखी की थी। उसकी आंखों में वही खालीपन, वही डर, वही छाया थी। साल बीत गए। उसकी बेटी मेघना बड़ी हो गई। एक दिन खेलते खेलते या शायद किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में मेघना अपने दोस्तों के साथ उसी पुराने महल तक पहुंच गई। वही महल जिसे तांत्रिक मंत्रों की शक्ति से बंद कर गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो दरवाजा उसी का इंतजार कर रहा हो।
जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, मौत का खेल शुरू हो गया। चंद्रमुखी की आत्मा ने राजा के वंश को पहचान लिया था और शायद वही आत्मा बार बार मेघना के सपनों में उस महल की झलक दिखाकर उसे वहां तक खींच लाई थी। कहा था ना मैंने, अपना बदला तो मैं लेकर ही जाऊंगी गोमती। आज तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को तड़पते देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और तुझे ये देखकर और भी ज्यादा कष्ट हो रहा है। मेरी माँ भी इसी तरह तड़पी थी मुझे देखकर, मगर अब ये तड़प ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। गोमती फूट फूट कर रोने लगी। मेघना इस समय निश्चल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका है। उसके चेहरे की सारी खूबसूरती गायब हो चुकी थी। मांस गलकर जगह जगह लटक गया था और गर्दन पर कीड़े रेंग रहे थे। पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा दौड़ रही थी। वो अपनी ये हालत देख नहीं पा रही थी और ना ही उस दर्द को सह पा रही थी। धीरे धीरे वो भी चंद्रमुखी की तरह लाचार और टूटी हुई हो चुकी थी। कांपते हुए उसने पास पड़ी छुरी उठाई और अपनी गर्दन पर रख ली। उसे ऐसा करते देख गोमती चीख उठी। वो अपने बेटी के जान की भिख मांग रही थी, लेकिन चंद्रमुखी गोमती की हालत देखकर उस पर जोर जोर से हंस रही थी। माँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये दर्द, ये पीड़ा असहनीय है। मुझसे अब और नहीं झेला जा रहा। इसलिए अपनी जान देने के सिवा अब कोई और रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। गोमती की आंखों के सामने ही मेघना ने अपनी जान दे दी। गोमती के किए कर्मों का फल आज उसकी बेटी को भोगना पड़ा। ये सब देखकर वो टूट गई। अपने भीतर की आग और पछतावे को और नहीं रोक सकी। उसने कांपते हाथों से पास रखा छुरा उठाया और अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। उस दिन चंद्रमुखी का बदला पूरा हुआ। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन मेघना और गोमती की आत्माएं अब न जाने कितने युगों तक वहीं भटकती रहेंगी, उस पुराने महल में, अपने मोक्ष की प्रतीक्षा में।